हालांकि इस हिंदू पक्ष इसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया गया था विपक्ष द्वारा कि रिपोर्ट को सील पैक दाखिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट खारिज किया था। सार्वजनिक करना जरूरी है। सच्चाई जो छुपाई जा रही है वो सच्चाई को सामने लाना अनिवार्य है। क्योंकि पब्लिक प्लेस में आएगा तभी जनता जागेगी, हिंदू हमारे जागेंगे कि हाँ क्या क्या उसमें जो लोग मस्जिद उसको कह रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे मंदिर देवी देवता क्या क्या नहीं निकला। वाराणसी के चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज वाराणसी की जिला अदालत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट को एक सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि बिना हलफनामे किसी को भी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इजाजत न दी जाए। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने पर आपत्ति जताई है। और आज जो एएसआई ने रिपोर्ट सील कवर में फाइल की है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। ये रिपोर्ट सील कवर में फाइल ही नहीं हो सकती थी और एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन में रिपोर्ट सील कवर में फाइल की। उन्होंने सील पैक किया है। इसका हम लोगों ने विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया गया था विपक्ष द्वारा कि रिपोर्ट को सील पैक दाखिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट खारिज किया था। और जब यहाँ पर बात कही गई तो उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया इस बात की जानकारी नहीं है, मैं सुरक्षा की दृष्टि से सील पैक किया हूँ। एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या नहीं, इस मुद्दे पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामीन जामिया ने जो कहा है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, इसके कोई वजह नहीं बनती है। और 21 तारीख को न्यायालय ने जो तारीख दिया है, हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। देखिए, सर्वे जो हुआ है, हम लोग तो पर डे जाते थे, हम लोग ने देखा है, हम लोग जानते हैं क्या कुछ है वहाँ पर। कितने आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा, ये तो जब सामने आएगा तो खुद पता चल जाएगा। यही हम लोग चाह रहे हैं। हमारे हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता ने, जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा कि इसको अभी बंद रखा जाए, इसे सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन हमारे अधिवक्ता ने कहा कि इसे सार्वजनिक करना जरूरी है। सच्चाई जो छुपाई जा रही है वो सच्चाई को सामने लाना अनिवार्य है। तभी और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि उसको जो है सार्वजनिक किया जाए। देखिए, इंतजार की घड़ी हम लोग की कुछ नहीं है, समय अब बिल्कुल निकलता जा रहा है और सच का सामना आप सामने सब लोग करेंगे, क्योंकि कब तक हमारे सच को छुपा के रखोगे, एक ना एक दिन तो सामने आएगा। जब इतना दिन से इंतजार किया तो 3 दिन बाद का और इंतजार हो जाएगा। हाँ, आना जरूरी है क्योंकि पब्लिक प्लेस में आएगा तभी जनता जागेगी, हिंदू हमारे जागेंगे कि हाँ क्या क्या उसमें जो लोग मस्जिद उसको कह रहे हैं उसमें क्या क्या हमारे मंदिर देवी देवता क्या क्या नहीं निकला। और जहाँ हम लोग नहीं गए थे वो भी रिपोर्ट एएसआई वाले बहुत आराम देंगे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेज की है। इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी के सर्वे की सच्चाई को सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट जो है, पूरी रिपोर्ट काफी बल्क था और सफेद रंग के झीनी चादर से जो कपड़ा था उसमें था। हमने जो एग्जामिन किया उसको, हम चूंकि सबकी नजर उसी पे थी, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और देश के लिए और हिंदुओं के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट उस रिपोर्ट में है और उसे दूध का दूध पानी का पानी होना। तो हमने जो बहुत एग्जामिन किया, एकदम नजदीक से हमारी रिपोर्ट सामने टेबल पे थी, तो वो 4 खंडों में प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो 4 पार्ट में रिपोर्ट है। अब उस 4 पार्ट को मैं 100% तो नहीं हूँ, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि 4 खंड में वो रिपोर्ट सबमिट हुई है। सफेद चादर में उसको सील किया गया था और दूसरा जो सील कवर था वो पीले रंग का लिफाफा था। उसमें जो है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है 13/9 को जो आदेश किया था कि जो जो चीजें वहाँ मिल रही हैं उसको आप लिस्टिंग बनाएंगे और उस लिस्ट को एक जब मालखाने में उसको दाखिल करेंगे तो एक लिस्ट वहाँ सबमिट करेंगे डीएम के यहाँ और एक लिस्ट हमारे यहाँ सबमिट करेंगे। तो वो जो चीजें थी वो दूसरे लिस्ट में थी। आइए अब एक नजर डालते हैं सर्वे से जुड़े कुछ खास तथ्यों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बड़ी बातें। 1500 से ज्यादा पन्नों की है सर्वे रिपोर्ट। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने दिया था आदेश। 24 जुलाई को शुरू हुआ था सर्वे का काम। वजूखाने को छोड़कर शेष परिसर के सर्वे का था आदेश। कोर्ट के आदेश पर करीब 100 दिनों तक चला सर्वे। सर्वे की वीडियोग्राफी भी कराई गई। सभी पक्षकारों और एएसआई के वैज्ञानिक रहे शामिल।
स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी रहे शामिल। सील बंद कपड़े में पेश की गई है रिपोर्ट। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका के तहत सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद 4 अगस्त से एक बार फिर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कार्य शुरू किया गया था। एएसआई को ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां और घड़ा, चिन्ह जैसे 250 अवशेष मिले थे। इन्हें डीएम की निगरानी में लॉकर में जमा कराया गया था। इन सभी अवशेषों को भी कोर्ट में रखा गया है। अगर बात करें इस पूरे विवाद के बारे में तो आपको बता दें, हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1670 से वो इसे लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। अब पेच इस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर फंसा है, जिसे लेकर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई में इसे लेकर क्या फैसला सुनाता है।